वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में आज हम पढ़ेंगे एपी कल्चर एंड पीसी कल्चर को। ठीक है, तो चलिए एपी कल्चर की अगर हम बात करें कि एपी कल्चर क्या होता है, तो एपी कल्चर का मेन मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ हनी बी कॉलोनी इन हाइव्स। मीन्स हम बी हाइव्स या बोल सकते हैं अलग अलग हनी बी के लिए बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हनी बी को क्या करते हैं, वहाँ पे हाइव्स वगैरह बनवाए जाते हैं, जिसके बेसिस पे हम करते हैं क्या है, हनी वगैरह या बी वैक्स वगैरह क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो एपी कल्चर को अगर आप डिफाइन करो तो एपी कल्चर का मतलब क्या हुआ, मेंटेनेंस हनी बी कॉलोनी इन हाइव्स। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एपी कल्चर। ठीक है, तो मेनली अगर हम बात करें कि एपी कल्चर में किस हनी बी वगैरह के स्पीसीज वगैरह का हम यूज करते हैं, तो मोस्ट अगर हम बात करें इंडिया में जो हम एपी कल्चर करते हैं, तो उसमें जो हनी बी की स्पीसीज है वो मेनली कौन है, आपका एपिस इंडिका। ठीक है, जो एपिस इंडिका स्पीसीज है, जिसको हम दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, इंडियन क्या बोलते हैं, इंडियन मोना बी। ठीक है, और भी बहुत सारे स्पीसीज है। एक है आपका एपिस डोर्साटा। ठीक है, हाँ, एपिस डोर्साटा को हम बोलते क्या है कॉमन में, रॉक बी। क्या बोलते हैं इसको, रॉक बी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पीसीज की, तो एपिस फ्लोरिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं भिंगरा बी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पीसीज की, तो है आपका एपिस मेलिफेरा। जिसको हम बोलते हैं यूरोपियन बी। क्या बोलते हैं, यूरोपियन बी। ठीक है, बट मोस्ट अगर हम बात करें एपीकल्चर जो इंडिया में किया जाता है, वो किसके करते हैं हम, एपिस इंडिका। ठीक है, तो आप मेनली आप याद रखोगे एपिस इंडिका को, जिसको हम बोलते हैं इंडियन मोना बी या इंडियन हनी बी है आपका। बाकी भी हनी बी की स्पीसीज है जिसके बेसिस पर हम एपीकल्चर करते हैं, जैसे एपिस डोर्साटा है, एपिस फ्लोरिया है एंड एपिस मेलिफेरा है। ठीक है, और ये भी क्या है, आपकी हनी बी की स्पीसीज है, जिसकी अलग अलग जगह क्या करते हैं, एपीकल्चर में यूज किया जाता है। पर मोस्टली अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में जो एपिस इंडिका है, इसी से हम क्या करते हैं, एपीकल्चर वगैरह करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें एपीकल्चर की, तो सबसे पहले इसको मोस्टली क्या है करने का रीजन कि आसानी से हम इजीली सेटअप कर सकते हैं, इजी टू सेटअप। ठीक है, बाकी सारे अगर हम बात करें, जैसे आप बात करो डेयरी फार्म मैनेजमेंट वगैरह, तो उसमें हमें कॉस्ट वगैरह बहुत सारे चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, ब्रीड वगैरह। पर हम अगर हम बात करें एपीकल्चर की, इसको आसानी से क्या किया जा सकता है, इसका सेटअप तैयार किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो लेबर होता है वर्क, वो काफ़ी कम होता है, नॉट ठीक है, ज़्यादा हमें लेबर वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो अब चलिए अब हम बात करेंगे कि जो हनी बी है उसमें
कितने टाइप्स के बी होते हैं, जैसे आप बोलते हो एपिस इंडिका, तो बी में भी क्या है, 3 अलग अलग टाइप है। पहला क्या है आपका क्वीन बी, ठीक। जनरली क्या होते हैं, ये फर्टाइल फीमेल होती हैं, ठीक है। अगर इनकी हम साइज की बात करें तो ये 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर क्या होती हैं, लॉन्ग होती हैं, ठीक। नेक्स्ट ड्रोन, जो क्या होते हैं, फर्टाइल मेल होते हैं, ठीक है। अगर इनकी साइज की बात करें तो 0.7 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर क्या होती है, इनकी लेंथ होती है, लॉन्ग होते हैं। थर्ड अगर हम बात करें फंक्शन के बेसिस पे, तो वर्कर बी, ठीक है। ये जनरली क्या होते हैं, स्टेराइल फीमेल होती है। मेलिन का फंक्शन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नेक्टर, ठीक है। सिर्फ नेक्टर वगैरह को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान आप कोई भी बी की बात करो तो उसमें हमें कई टाइप देखने को मिलेंगे, क्वीन बी देखने को मिलेगा, ड्रोन देखने को मिलेगा, एंड वर्कर भी देखने को मिलेंगे। क्वीन मेनली क्या करते हैं, फर्टाइल फीमेल होती है, एक बेटी या रिलीज करती है, ठीक है। अगर लेंथ वेरी की बात करें तो 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर की लॉन्ग होती है। ड्रोन फर्टाइल मेल होते हैं जो फर्टिलाइजेशन वेरी में इन्वॉल्व होते हैं। जो आप बात करो कि इनकी लेंथ वेरी क्या होती है, 0.7 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। वर्कर बी की बात करें तो वर्कर बी क्या होते हैं, स्टेराइल फीमेल होती है, जो मेनली का क्या होता है, इसका कलेक्शन ऑफ नेक्टर, ठीक है, फ्लावर्स। चलिए इसके बाद हम देखेंगे कि जो हम एपीकल्चर करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, चाहे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो देखो अगर एपीकल्चर के लिए हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो क्या होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, तो सबसे पहला तो हमें क्या पता होना चाहिए, नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिटेट ऑफ हनी बी। सबसे पहला क्या पता होना चाहिए कि जो हनी बी है उसके हैबिटेट एंड उसके नेचर के बारे में, मतलब वो कहाँ आसानी से बी हाइव्स वगैरह फॉर्म करती है, ठीक है, कहाँ ज़्यादातर वो क्या होती हैं, स्वयंस में या झुंड में प्रेजेंट होती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये सब नॉलेज क्या होती है, अगर एपीकल्चर स्टार्ट करना है उसके पहले हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर एपीकल्चर करना है तो सेकेंड एक सुटेबल लोकेशन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम हर जगह थोड़ी एपीकल्चर स्टार्ट कर सकते हैं कि जहाँ पर आसानी से हनी बी वेरे ये उनको नेक्टर वेरे आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो ऐसा लोकेशन होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे आसानी से बी हाइव्स वेरे फॉर्म किया जा सके। तो एक प्रॉपर सुटेबल लोकेशन होना चाहिए किसके लिए, एपीकल्चर स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड अगर प्रोसीजर की बात करें तो थर्ड है आपका कैचिंग having of क्या बताया, थर्ड क्या होना चाहिए, कैचिंग
हाइविंग ऑफ स्वैम्स, मतलब जहाँ बोलते हैं जहाँ बी हाइव वेरे पे बहुत सारे हनी बी वेरे क्या होते हैं, झुंड में प्रेजेंट होते हैं, तो उनको कैचिंग, उनको पकड़ने का तरीका भी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ की कि और क्या प्रोसीजर हमारा होगा, तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ किसका कैसे कलेक्शन, हनी, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बी वैक्स। ठीक है, इसके कलेक्शन मेरे का तरीका भी पता होना चाहिए, प्रॉपर हैंडलिंग मेरे पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे कि हनी बी के कंपोजिशन के बारे में, कि हनी बी का क्या कंपोजिशन मेरे होता है, मीन्स हनी जो फॉर्म होता है हनी बी से उसका क्या कंपोजिशन मेरे होता है। चलिए देखते हैं कंपोजिशन ऑफ हनी। ठीक है, कि हनी का क्या कंपोजिशन मेरे है। तो अगर हनी की कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन ऑफ हनी, चलिए देखते हैं हनी के कंपोजिशन को। तो हनी की अगर बायोकेमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहले वाटर, जो कितना होता है 17 to 20%। नेक्स्ट बात करें फ्रक्टोज, ये कितना प्रेजेंट होता है 40 to 45%। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लूकोज, ये कितना प्रेजेंट होगा तो 32.37%। नेक्स्ट बात करें हम सुक्रोज, तो ये कितना प्रेजेंट होगा इसमें 12%। और अगर हम बात करें कि एंजाइम एंड पिगमेंट, ठीक है, इतने कितने प्रेजेंट होते हैं 2.2%। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ एसिड भी प्रेजेंट होते हैं, जो कितना होता है 1%। नेक्स्ट अगर हम बात करें विटामिन की, विटामिन कितना प्रेजेंट होगा, तो कौन कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन B1, B6, C एंड विटामिन D। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं हनी में प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे हम हनी का यूजेज मेरे क्या है, हनी का कहाँ कहाँ क्या क्या यूज करते हैं। तो अगर हम हनी की यूज की बात करें तो सबसे पहला तो यूज इसमें होता है मेडिसिन। नेक्स्ट अगर आप बात करो तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करो कॉस्मेटिक, और क्या यूज हो सकता है इसका, तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पज में भी यूज करते हैं। और अगर आगे बात करें तो पॉलिशिंग में बी वैक्स वगैरह का यूज करते हैं, और साथ साथ बी वैक्स भी क्या होता है फॉर्म होता है। ठीक है, तो बी वैक्स पॉलिशिंग, बी वैक्स का यूज हम करते हैं पॉलिश वगैरह के फॉर्मेशन में करते हैं। ठीक है, बाकी हनी वगैरह का यूज क्या है, आपका इंडस्ट्रियल यूज है, मेडिसिनल यूज है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में यूज है, कॉस्मेटिक में यूज है। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके हनी के यूजेज है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पीसी कल्चर। क्या पढ़ेंगे, पीसी कल्चर। चलिए देखते हैं पीसी कल्चर क्या होता है।
ठीक है। पिसिकल्चर को हम दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज फिशरी। ठीक है। अब मेनली इसमें हम करते क्या है, इसमें हम करते हैं कैप्चरिंग, नेक्स्ट क्या करते हैं प्रोसेसिंग, एंड थर्ड वन क्या करते हैं सेलिंग। ठीक है, फिश वेरी का। ठीक है, अब सेलिंग में हम किसकी किसकी सेलिंग करते हैं, अगर आप सेलिंग की बात करो तो फिश, नेक्स्ट अगर बात करो तो सेल फिश, नेक्स्ट एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, इन सभी के आप हम सेलिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पिसिकल्चर की, तो पिसिकल्चर क्या है आपका, इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी है, इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी फॉर कोस्टल स्टेट। जो कोस्टल स्टेट में है उनके लिए मेन इकोनॉमी का जो जरिया है वो क्या होता है आपका पिसिकल्चर या फिशरी होता है। ठीक है, अगर हम बात करें क्लोजली रिलेटेड ब्रांच की जो पिसिकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, कौन से क्लोजली रिलेटेड ब्रांच है, एक तो आपका पीसी कल्चर ही है, सेकेंड जो रिलेटेड क्लोजली रिलेटेड ब्रांच होता है आपका एक्वा कल्चर, क्या आपका एक्वा कल्चर। ठीक है, कुछ हमें फिश वेरे के स्पीसीज वेरे के बारे में पढ़ना है, तो हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सम स्पीसीज ऑफ फिशेज। ठीक है, जो आप एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला हमें पढ़ना है फ्रेश वाटर फिश। सबसे पहला क्या पढ़ना है हमें, फ्रेश वाटर फिश। कौन कौन से फ्रेश वाटर फिशेज है, तो देखिए फर्स्ट अगर हम बात करें तो कैटला, कैटला कॉमन नेम भी क्या है आपका कैटला। ठीक है, सेकेंड लेवियो रोहिता, जिसको हम बोलते हैं रोहू। थर्ड अगर आप बात करो, थर्ड क्या है आपका क्या है आपका मिस्टर सिंघाला, जिसको हम क्या बोलते हैं सिंघरा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करो स्पीसीज की, फोर्थ नंबर पर जो आएगा वो क्या आपका क्रिपिनस कार्पियो, जिसको हम बोलते क्या है कॉमन क्रैब। ठीक है, सारे क्या आपके फ्रेश वाटर फिश। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे दूसरे स्पीसीज जिसको हम बोलते हैं मरीन वाटर फिश। कौन कौन से हैं, पहला है आपका हिल्सा, सेकेंड अगर आप बात करो तो सालमोन, नेक्स्ट और बात करो तो आप सार्डाइन, अगर और आप बात करो तो बॉम्बे डक।
ठीक है, ये सारे क्या आपके मराइन फिश है, ठीक है, जो हमें एडिबल है, फूड के फॉर्म में हम यूज करते हैं। चलिए, एक हमें यहाँ पर टर्म पढ़ना है ब्लू रिवोल्यूशन। क्या पढ़ना है? ब्लू रिवोल्यूशन, जैसे आपने पढ़ा था ना। तो ब्लू रिवोल्यूशन क्या है? तो ब्लू रिवोल्यूशन मेनली क्या है? नेक्स्ट में पढ़ना है ब्लू रिवोल्यूशन। नेक्स्ट हमें पढ़ना है ब्लू रिवोल्यूशन। तो देखो, ब्लू रिवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? तो ब्लू रिवोल्यूशन का मतलब होता है इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ fish and aquatic plant, ठीक है। तो ब्लू रिवोल्यूशन जब चलाया गया था, उसका मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ फिश एंड एक्वेटिक प्लांट, ठीक है। तो ये सारे थे आपके एपीकल्चर एंड पेसिकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल ब्रीडिंग को। किसको पढ़ेंगे? एनिमल ब्रीडिंग को।